भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। सुबह लेट उठा, इसलिए ऑफिस जाने में देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए पत्नी को आवाज़ लगाई कि वह मेरे कपड़े तैयार रखे। मैंने बाथरूम में ज़्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कपड़े नदारद थे। मैंने गुस्से के स्वर में फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही होगी, इसलिए उसको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, या फिर कुकर की उठती तेज़ सीटी में मेरी आवाज़ दब गई होगी। इस बार मैंने गुस्से के साथ और तेज़ आवाज़ लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यारा सा रिप्लाई आया, आई। मेरा गुस्सा अपने चरम पे था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं अंदर से बुरी तरह झल्लाया हुआ था। तभी पत्नी कमरे में आ जाती है और वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। मेरे मन में सवाल आया कि क्या उसने मेरी आवाज़ को सुना था या फिर सुनकर अनसुना कर दिया था। फिलहाल जो कुछ भी हो, वो मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहाँ से जाने को होती है। अचानक से वह वापस आती है और मुझसे बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर व फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? उसके पूछने का अंदाज़ थोड़ा अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसकी बात कर रही है और क्यों। शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार था। मैं बोला, मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं। शायद उसने गुस्से अथवा प्यार में मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अगले ही पल अपने होठों पर हल्की सी आती हुई मुस्कान को दबाते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह औरत भी आपसे बेपनाह प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज़्यादा, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। मुझे पत्नी के मुंह से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। मेरे मन में एक सेकेंड में हजारों सवाल ऊपर नीचे होने लगे। आखिर किस औरत की बात कर रही है और किससे मिलवाना चाहती है? ऐसे हजारों सवाल के साथ मेरे मन मुझे घेर रहा था। आखिर मैंने पूछ लिया कि किसकी बात कर रही हो। पत्नी ने बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। वह तस्वीर मेरी माँ की थी, जो मुझसे दूर रहती थी, जिससे कई महीनों से मैं मिला नहीं था। शायद काम की वजह से मैंने उन्हें फ़ोन भी नहीं कर पाया। मैं अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें समय पर समय ही नहीं दे पा रहा था। मैंने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ मेरा मोबाइल मुझे थमा दिया। मैंने माँ को फ़ोन किया और उसने रात पर खाने और साथ में फिल्म देखने के लिए कहा। मेरी माँ आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। शायद करुण स्वर था, तुम ठीक हो तो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उसके लिए मेरा एकाएक इस तरह फ़ोन करना शायद किसी परेशानी का संकेत था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद